विवेक जी, मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी घटना प्रधानमंत्री के सामने होती, मैं आपसे पूछ रही, तो क्या वो ब्लैक स्पॉट नहीं होता जो ओम बिरला जी कह रहे हैं? क्या ये वो गलत कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का इस वक्त मूड विपक्ष का नजर आ रहा है, वो सही या गलत है मैं नहीं जानती, वो आप बताइए। लेकिन क्या इस तरह की कोई घटना पीएम के साथ होती तो वो अच्छा होता? वो संसद की गरिमा गिराती या बढ़ाती? हाँ, तो ऐसा करना चाहिए कि जो महिला सांसद हैं, महिला एमएलएज हो, महिला कॉर्पोरेटर्स हो, वो हमेशा पीछे रहे, आगे आने का। आप बोलने दीजिए मुझे। नाउ डोंट इंटरप्ट मी, ये कोई बात नहीं है। सुचरिता, स्टॉप हिम नाउ। आपकी टाइम में कोई नहीं बोला, मेरे को सुन लीजिए। अब आप 50% आबादी इस देश की महिला है। अगर महिला सांसद आगे आकर के प्रोटेस्ट कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? हमेशा ये जरूरी है कि मर्द ही आगे आएंगे? सुचरिता जी यहाँ बैठी हैं, महिला हैं, लाखों लोग इनको, लाखों महिलाएं इनको रोज देखती हैं टीवी पे, बड़ा शो करती हैं। एक व्यूअरशिप है, एक रोल मॉडल है महिलाओं के लिए। परंपराओं के अनुसार ठीक नहीं है। अरे भाई, परंपरा मैं बोलूं पहले। अच्छा ठीक है मलूक जी, एक बार उन्हें बोलने दीजिए, वो अपनी बात रख ले पहले। सुन लीजिए, देश के संविधान के अनुसार देश के संसद के जो अच्छा ठीक है मलूक जी, मैं समझ रही हूँ इस वक्त जो है, इस वक्त मलूक जी लेट हिम स्पीक, एक बार वो जवाब दे दे। हाँ, बोलिए विवेक जी, बोलिए। आप बोलिए ना। हाँ। देखिए, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। सुचरिता, यू आर सिटिंग इन दिस चेयर, आप इस मुल्क की एक प्रोमिनेंट एंकर हैं, एक महिला हैं, और अभी भी जो महिला आबादी हमारी पिछड़ी हुई है उसके लिए एक रोल मॉडल है। लाखों लड़कियां जो जर्नलिज्म कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, आपको रोज देखती हैं, इंस्पायर होती हैं। तो इसलिए इस वक्त महिला रिजर्वेशन के बिल के बाद अगर महिलाएं आगे आकर के प्ले कार्ड लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये कहना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, अब क्या प्रधानमंत्री हमेशा अवॉइड करेंगे पार्लियामेंट को? अरे वो उनका सवाल सुन लीजिए, वो कह रहे महिला सम्मान की बात अपने हिसाब से नहीं होती है। महिला आरक्षण पर चुप, और यहाँ महिला सम्मान का राग, महिला सम्मान का राग यहाँ पर आ जाता है। महिला प्रोटेस्ट ना करे, महिलाएं आगे ना आए, महिलाएं नेता ना बने, तो फिर कोई बात नहीं, इनका सवाल ही गलत है। सवाल ही गलत है। प्रधानमंत्री ने, सुनिए, प्रधानमंत्री ने आज भी जो बोला है, हम फिर कहेंगे, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे, एक एक करके बोलिए मलूक भाई। मारना चाहते हैं। अच्छा मलूक जी बोल लीजिए एक मिनट। कोई प्रधान ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं मान। हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सबके प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं मार रहा। कांग्रेस को बचा रहे हो। अच्छा मलूक जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक बार उन्हें बोलने तो दीजिए। मैं आपकी भावनाएं भी समझ रही हूँ। इस वक्त आप गुस्से में हैं, आपको लग रहा है ये सपोर्ट कर रहा है उन्हें। गलत बोलेंगे। हाँ, ये गलत बोल रहे हैं, आपको लगता है ये गलत बोल रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलता है तो उठ के चले जाते हैं, और देश का प्रधानमंत्री ना बोले तो बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री जवाब ठीक है, फराज साहब जवाब मांगेंगे, बाकी लोग जवाब मांगेंगे, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ये लोग उठ के चले जाते हैं। क्या करने दें? बोलिए भाई फराज साहब, मलूक जी का जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी को लीजिए, सत्यप्रकाश जी और फराज जी को लीजिए। फराज जी वो कह रहे हैं पहले बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, जब वो बोलते हैं तो उठ के चले जाते हैं। क्या हो रहा है? बहुत सुचारिता जी, देखिए बहुत सारे सवाल हो गए हैं, और यहां पर दो बहुत वो आ रही है, एक आ रही है, दो चीजें बोली गई। एक तो बाबूलाल चौरसिया के बारे में बोला गया। बाबूलाल चौरसिया आज की तारीख में हिंदू महासभा में है। सिंह साहब जरा से करेक्ट कर लीजिएगा अपनी चीज। दूसरी बात, अभी सिंह साहब ने 84 के दंगों की बात की। जाहिर सी बात है, बहुत बुरा वो मैसेकर था, और हमारी जो संवेदनाएं हैं पूरी तरह से पूरी सिख कम्युनिटी के लिए है। लेकिन आपसे सुचारिता जी अनुरोध है कि एक मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग एक आर्टिकल था, उसको पढ़िएगा। और वो आर्टिकल छपा था हिंदी की मैगजीन प्रतिपक्ष में, जिसको कि एडिट किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। उसमें उन्होंने क्या लिखा था, जो सिख दंगे हुए थे उसके बाद में नानाजी देशमुख का उस पर एक कुछ विचार था। अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आप अपने दर्शकों से कहिएगा कि उसको जरूर सर्च करेंगे। दूसरी बात यह है सुचारिता जी कि अभी आपने बोला ना कि क्या वो रवनीत सिंह बिट्टू जी वाला, वो भी जिक्र हुआ। तो रवनीत सिंह बिट्टू जी का अपने माइक ऑन करिए सुचारिता जी, और अपना माइक ऑन करिए, और रवनीत सिंह बिट्टू का वो स्टेटमेंट सुनवाइए अपना माइक ऑन करके, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी इज द नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री।
यानी कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। तो क्या इस देश के ब्राह्मण समाज का रवनीत सिंह बिट्टू जी और भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रहे थे? तनविंदर सिंह मारवा ने उन्हीं राहुल गांधी जी के लिए बोला था कि जो तेरा हाल हुआ वही तेरी दादी का हाल होगा। क्या हाल हुआ था राहुल गांधी जी की दादी का? वो देश के लिए शहीद हुई थी ना। तो राहुल गांधी जी को तनविंदर सिंह मारवा क्या करने वाले थे? संजय गायकवाड़ नहीं, अब एक बात बताइए ना, बिट्टू जी की बात तो आप अभी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक सवाल पूछा। सत्यप्रकाश जी सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं बिल्कुल माइक ऑन कर रही हूँ, इसीलिए सत्यप्रकाश जी से पूछ रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, प्रधानमंत्री ने आज कहा कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, आपने सबको तो नहीं कहा गद्दार, आपने सिर्फ बिट्टू को ही गद्दार क्यों कहा? ये प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में कहा है। अब इतने लोग पार्टी बदलते हैं, मुझे नहीं पता है, मेरे शो में जितने लोग हैं कल को कहीं दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, क्या पता है भाई, सब गद्दार हो गए। देखिए सुचारिता जी, खुशवंत सिंह जी ने एक बात कही थी 84 के दंगे के बाद कि पहली बार मैं संघ के बारे में लिखूंगा कि संघ के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर समस्त सिख संप्रदाय की मदद करी, उन्हें बचाया। ये जॉर्ज फर्नांडिस की जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, नानाजी देशमुख की, वो बड़े चालाकी से झूठ बोल करके निकल गए। मैं उसी जॉर्ज के स्कूल का स्टूडेंट हूं फराज साहब। अब आता हूं बिट्टू जी पर। राहुल गांधी ने अपना असली चेहरा बेनकाब किया है सदन के सामने, जब वो बिट्टू जी को ट्रेटर कहते हैं। एक शब्द निकाला है, जस्ट ये मत मिस्टर फराज, डोंट डू इट। अरे फराज जी उन्हें बोलने दीजिए। मेरे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। मैं एक बार वापस आ रही हूं। मेरे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी बहुत धन्यवाद, एनडीटीवी इंडिया पर आपका माइक ऑन है। मैं मनोज जी आपसे पूछ रही हूं क्योंकि कल आप ही का बयान आया जिसके बाद ये पूरी सनसनी फैल गई कि कैसे हमला हो सकता था प्रधानमंत्री पर, कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी प्रधानमंत्री के साथ। ये इससे इस पूरी खबर में एक तरह से बहुत से सवाल जुड़ गए। आज ओम बिरला जी ने कहा ब्लैक स्पॉट हो जाता, क्या डर था? देखिए, सच्चाई तो ये है कि राहुल गांधी एंड कंपनी, जो उनकी कांग्रेस की टीम है, वो इस देश में हिंसा फैलाना चाहती है। क्योंकि इस देश में इस समय बजट की चर्चा हो रही है, होनी चाहिए। इस देश में अमेरिका भारत के ट्रेड डील की चर्चा हो रही है, जो होनी चाहिए। लेकिन इस देश में ये भी चर्चा हुई, कांग्रेस लगातार हार रही है। लेकिन उनका इश्यू है कि किसी तरह इन तीन को डाइवर्ट करें और देश में हिंसा हो। कल जो प्रयास था वो हिंसा फैलाने का ही प्रयास था। जिस प्रकार से वो लोग वेल से ऊपर निकल के प्रधानमंत्री के चेयर तक आकर के, उससे भी 2 रो पीछे जा करके, महिलाओं को प्री प्लान आगे करके जो उन्होंने कृत्य किया, अगर उसका जवाब भाजपा ने दिया होता, एनडीए ने दिया होता, तो उसका परिणाम क्या होता? ये तो किरण रिजिजू जी की जो भलमन साहत है, उन्होंने तुरंत सबको पीछे किया। और धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का कि वो उस समय आए नहीं, वरना जो होता वो इस देश में चर्चा के लिए कुछ और ही हो रहा होता। तो उन लोगों की कोशिश सीधी सी है कि वो चाहते हैं देश में हिंसा फैले, क्योंकि मान लीजिए सदन के अंदर मारपीट हुई। नहीं मनोज जी एक मिनट आपको रोक रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो कुछ हो रहा था, सच्चाई नहीं जानते, उसमें भ्रम में आ सकते। वहां जो कुछ हो रहा था कांग्रेस सांसदों द्वारा, उसके बाद आप कह रहे थे कि एक बैकलैश भी हो सकता था बीजेपी सांसदों द्वारा, क्योंकि आपने कहा किरण जी ने उन्हें रोका। नहीं, हम लोग नहीं गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो लोग, प्रधानमंत्री जी आते, प्रधानमंत्री जी के साथ उनका ये जो व्यवहार दिख रहा था, तो उसके बाद जो स्थितियां होती वो क्या होती? कोई भी अपने किसी नेता के साथ अभद्रता हो तो चुपचाप तो बैठेगा नहीं। तो उनकी जो कोशिश थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उनका इशू है, उनका उद्देश्य है कि अंदर भी हिंसा हो, उसके कारण बाहर हिंसा हो। भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार रोक रही है, एनडीए लगातार रोक रही है। और जो व्यवहार वो लोग कर रहे हैं
वो देश की जनता देख रही है, हमारा भी व्यवहार सबके सामने, मनोज जी, उनका भी व्यवहार कांग्रेस सामने पार्टी है। का ये कहना है, लेकिन प्रियंका उनकी जो गांधी कल खुद की कह रही कोशिश थी, हैं, वो निश्चित रूप से अटैक करने की। प्रियंका गांधी खुद कह रही है कि जब एलओपी को आप बोलने नहीं दोगे तो हमसे क्या उम्मीद करोगे, हम भी तो हंगामा करेंगे, हम क्यों बोलने दें पीएम को। उन्होंने कल कैटेगोरिकली कहा, आज भी कहा ये। नहीं तो लोग कौन नहीं बोलने दे रहा है? संसद नियम से चलती है या फिर संसद की मीटिंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग तो नहीं है। संसद में बोलने का नियम है, संसद नियम के अनुसार चलती है। हम तो रोज बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलने को मिलता है। मैं भी 3 बार का सांसद हूं, एक ही जगह से हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। मुझे तो बोले हुए एक सत्र में 1 बार बोलने को मिल जाए बहुत है, क्योंकि नियम है कब किसको मौका मिलेगा, कौन क्या बोलेगा। दूसरी बात, बोलने की भी मर्यादा है। आप जिस इशू पे अड़े हुए हैं, आप जिस पुस्तक को कोट कर रहे हो, पुस्तक ही नहीं छपी है। अब जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं है, आप उसको सदन में ऑथेंटिकेट कर दो, कैसे करोगे? नहीं, आपकी बात सही है मनोज जी, आपने कहा ये किताब छपी नहीं है, कांग्रेस के मित्र भी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि जो निशिकांत जी ने सदन में बोला, क्या वो मर्यादा के तहत था? उन्होंने जिस तरह से देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो भले ही किसी किताब से कोट कर रहे हो, लेकिन क्या वो मर्यादा का हिस्सा था क्या मनोज जी? जब पुस्तक अप्रकाशित पुस्तक कोई कोट करने के लिए लालायित है, तो जो प्रकाशित है उसको किसी सांसद ने कोट किया, तो अब हम उसको आउट ऑफ रूल तो नहीं कह सकते। अगर कोई प्रकाशित पुस्तक है तो उसको कोट किया जा सकता है, मगर ये नौबत क्यों आई? पर मनोज जी, जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, अय्याशी की बात कर रहे थे, वो सब अच्छा लगता है क्या संसद के अंदर? आप खुद बताइए, क्या वो अच्छा लगता है? उन शब्दों का इस्तेमाल संसद में होना चाहिए था क्या? नहीं उपयोग किया। निशिकांत दुबे जी ने वो शब्द अपने से नहीं यूज किए हैं, वो उन किताबों में लिखी हुई है, उसको वो कोट कर रहे हैं। अब ये देखिए, यही तो मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, देश से कहना चाहता हूं कि भाई आप जो कुछ करने जा रहे हो तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इसको सोचिए। तो अब इसके आगे क्या होगा मनोज जी, मुझे तो ये बताइए। और उनका माइक काटा गया। मुझे तो ये बताइए, संसद में तो अब जिस तरह का गतिरोध दिख रहा है, दोनों तरफ से विरोध होंगे। वो कह रहे हैं हम भी विरोध करेंगे, बीजेपी कह रही है हम भी विरोध करेंगे। बिट्टू जी का जिस तरह किया, ये सिखों का अपमान है, तो दोनों विरोध ही करते रहेंगे। जनता का काम तो कोई नहीं करेगा। नहीं, रवनीत बिट्टू जी के साथ जो हुआ वो तो आप समझिए कि पूरे देश को अपमानित करने वाला है। सिख समाज ही नहीं, पूरे देश को। आप सरेआम किसी को कह रहे हैं ये देखो एक देशद्रोही व्यक्ति आ रहा है, और फिर आप हाथ मिला के कह रहे आओ देशद्रोही भाई हमसे हाथ मिलाओ। आप क्या कहना चाहते हो? आप देशद्रोहियों में भी हो आप क्या? और जो आपसे पहले एक हमारे किसी भाई ने कहे कि रवनीत बिट्टू ने उनको देशद्रोही कहा, नहीं, रवनीत बिट्टू जी ने उनको देश का दुश्मन कहा, उनको आतंकवादी नहीं कहा। जो व्यवहार राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसके आधार पे कई बार वो देश के दुश्मन के रूप में दिख चुके हैं। विदेशों में जाकर देश की बुराई करना, अपने ही सेना की बदनामी करना, ये सब देश के दुश्मन ही करते। तो जो उनके शब्द है वो उसको आतंकवाद से मत जोड़िए, लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद जो मिलता है वो यही मिलेगा। देखिए, मैं तो बस ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जनता सोचती रह जाती है मनोज जी कि हमारे हित का काम, हमारा काम संसद में कब होगा, ये गतिरोध बना रहेगा, ये लड़ाई होती रहेगी, तो ये बड़ा दुखद होता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मनोज जी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जी हम चाहते हैं कि इन चीजों का अंत हो और संसद को चलने दिया जाए। उसके लिए बैठ करके हमारे स्पीकर बैठ करके सब कुछ करने को तैयार है। विपक्ष को एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए, हम भी उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे बात करने के लिए। मैं एक बार सीधे जरा जा रही हूँ विवेक जी के पास। विवेक जी और सत्यप्रकाश जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, क्योंकि वो बोल नहीं पाए थे।
मैं एक बार विवेक जी जरा पूछिए, अब मनोज जी कह रहे हैं कि एक मर्यादा है, एक तरीका है, उसको अगर आप पालन नहीं करेंगे तो यही होगा जो संसद में हुआ है। अब आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद आपको लग रहा है ये गतिरोध कहां जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है, आम आदमी सोच रहा है कहां क्या काम होगा जी। नहीं, देखिए पहली चीज तो मैं इस बात को तो वेलकम करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर आज बोले, कल भी उनको आना चाहिए था। ये बेकार की अफवाहें, आप सिर्फ टटोल रहे थे कि ऑपोजिशन का मूड क्या है, ऑपोजिशन के सवाल क्या है। ये कहना, एलिगेशन लगाना कि महिला सांसद आकर के ये कर देती और वो कर देती और प्राइम मिनिस्टर का ऐसा हो रहा है, ऑल दिस इज बोगस टॉक। नहीं, इसका क्या मतलब है? विपक्ष के क्या सवाल है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं था? मतलब ये क्या लॉजिक है? तो फिर आप कब तक अवॉइड करेंगे? नहीं तो वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि विपक्ष के क्या सवाल है। उन्हें पता है सर क्या सवाल है, रोज आप सवाल उठाते हो, तो उन्हें क्या पता नहीं है? नहीं। आर वी ट्राइंग टू से कि महिला सांसदों को आगे नहीं आना है, सवाल नहीं पूछना है? वेल में बाकी आएंगे लेकिन महिला सांसद नहीं आएंगी तो प्राइम मिनिस्टर गायब रहेंगे। तो क्या चाहते हैं, पार्लियामेंट से कोई बाइकआउट कर दें? फिर जब इतना डर है उनको, इतना ज्यादा उनको डर लग रहा है। सर मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि कागज उड़ाए गए स्पीकर के सामने, वो अच्छी तस्वीर नहीं थी, कभी नहीं होती है, इससे पहले भी ये तस्वीर थी। अब प्रधानमंत्री के सामने क्या, सत्यप्रकाश जी, क्या प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हो सकती थी? और वो अच्छा लगता, क्या वो संसद के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता अगर ऐसा होता? मार्शल्स हैं। और मुझे बताइए, अगर कागज पुरुष सांसद उड़ा सकते हैं तो क्या महिला सांसद नहीं उड़ा सकती हैं? अगर वो ऐसा कुछ करती प्रधानमंत्री के सामने, वो अच्छा लगता कि देश में हमारे प्रधानमंत्री के सामने ये घटना घट रही है? सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए, एक मिनट में उनसे ले लूं। लोकतंत्र के लिए वो बेहद काला दिन होता यदि ऐसा होता तो। दूसरी बात, यदि लोकसभा के स्पीकर ने ये बात और ये अंदेशा जताई है तो ये गंभीर मसला है। जिस तरह का प्रदर्शन और जिस तरह की हरकतें राहुल गांधी और उनके तमाम नेताओं ने राज्यसभा लोकसभा में किया है, उससे यह अंदेशा बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई हिंसक बातें हैं जिससे वो हिंसा फैलाना चाहते हैं। इसको अवॉइड करने का जो भी स्ट्रेटजी सत्ता पक्ष लेगा वो उसकी अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रही बात कि प्रधानमंत्री किसी से डरते हैं, तो ये बात तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री किसी से नहीं डरते हैं। लोकतंत्र की लाज जरूर रखते हैं, सदन की परंपराओं की जरूर गरिमा रखते हैं। राहुल गांधी की तरह सदन में और सदन के बाहर किसी को ट्रेटर और गद्दार नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा विपक्ष के तमाम नेताओं को सम्मान दिया है, लेकिन क्या विपक्ष के कभी किसी नेता ने उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को वही सम्मान दिया? ये एक अंतर है। 11 साल से चूंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इस तरह से बिलबिलाहट और तिलमिलाहट है उसमें कि प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियों की सफलताओं को पचा नहीं पा रही है। चाहे वो ईयू डील, विवेक जी मत करिए काम, विवेक जी काम मत करिए। ईयू डील हो, चाहे भारत की विदेश नीति हो, बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, गरीबी रेखाओं से लोगों को निकालने की बात हो, और राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी जी को जो तिलमिलाहट लगी कि उन्होंने कभी देशभक्ति की बात करी नहीं अपने समय के राष्ट्रपति के अभिभाषण में। किसी को नहीं चाहिए। इससे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है और तरीके की डील करके आए हो डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अच्छा ठीक है, जहां तक मोदी जी ने कब्र खोदने की बात उठाई है, मेरा एक मानना है कि वो बार-बार जो मोदी जी की कब्र खोदने की बात कांग्रेस करती है, कांग्रेस खुद अपना कब्र खोद रही है। अरे ये बड़ा सवाल है, जरा लीजिए प्लीज महिमा जी को, महिमा जी को लीजिए, महिमा जी और मलूक जी प्लीज। महिमा जी, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात करते हैं, ये कह के आप लोगों ने अपनी ही कब्र खोद ली है। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैंने पहले जो बात कही थी गांधी हत्या की, ये खबर दिखाकर के भाजपा के प्रवक्ता की तसल्ली करा हूं। ये खबर यात्रा में नाम की तस्वीर मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा ने निकाली यात्रा 2022 की खबर है। सुचारिता जी 2022 में हिंदू महासभा ने मुजफ्फरनगर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें नाथूराम गोडसे की तस्वीरें दिखाई गई। और नाथूराम गोडसे की तस्वीरें दिखा करके, मेरी आवाज आपको मिल रही है कि आपके स्टूडियो की आवाज मिल रही है? आ रही है। आपका फ्रेम रुका हुआ है लेकिन आपकी स्टूडियो की आवाज बराबर आ रही है। तो मैं सबसे पहले तो ये 2022 की खबर दिखा रही हूँ, जिसमें हिंदू महासभा जो बड़े गर्व से भाजपा के साथ संबंधित हैं,
वो ये कहते हैं कि हिंदू महासभा के जो है आदर्श रहे हैं गॉड से। अच्छा, आरपी सिंह जी क्या क्योंकि दिखा वो रहे हैं? राष्ट्रीय दोनों ही उपाध्यक्ष कुछ रह दिखा चुके रहे हैं हैं। हिंदू महासभा के। आरपी सिंह जी क्या दिखा रहे हैं? दूसरी बात आज आप एक अहम बात देखिए, वो अभी बोले थे हिंदू ये महासभा देखिए में ना, वो ये कांग्रेस देखिए का हिंदू हिस्सा है, महासभा के बाकी राष्ट्रीय लोग उपाध्यक्ष भगत है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनका तो चारिता जी, ये मैं इस तरह से बहस नहीं करती हूँ, जी। चर्चा आप करवा रही हैं, मुझे बिल्कुल। आपने अवसर दिया है, बात को सुन लीजिए। जी। तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे गॉड से, हाँ। ये बात बताते हुए मुजफ्फरनगर में 2022 में यात्रा निकाली गई। ये भाजपा के संबंधित सभी राइट विंग आउटफिट्स हैं। दूसरी बात, आज तक संसद महिमा में जी का 2 भी बार फ्रेम हमला हो रहा हुआ 2001 में, सुनिए